ऑल ऑफ यू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभवमापी द्वारा एमीटर का अंशांकन। और ये विभवमापी का लास्ट 5वें नंबर का अनुप्रयोग है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत परिपथ, ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब इस टॉपिक के बेसिस पे आपको जो सॉल्व करना है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.7, जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। तो आप YouTube पे जाएं, वहां सर्च करें RBAC फिजिक्स बाय सुरेश सर और इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे ये आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल जाएगी, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। ध्यान दीजिए, इससे पहले जो हमने लेक्चर बनाया था उसमें हमने वोल्ट मीटर का अंशांकन किया था और यहाँ वोल्ट मीटर की जगह कौन है? एमीटर। यदि आपने पहले वोल्ट मीटर का अंशांकन नहीं पढ़ा तो पहले उस लेक्चर को आप लोग पढ़े। सेम दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम है। वापिस से समझा रहा हूं, अंशांकन का मतलब है दो इंस्ट्रूमेंट या दो उपकरणों से जो परिमाण आपको प्राप्त होंगे उनकी तुलना करना या उन परिमाणों के बीच का अंतर ज्ञात करना। तो अंशांकन का मतलब क्या है? दो उपकरणों के परिणामों का अंतर ज्ञात करना, ये क्या कहलाता है बेटा? अंशांकन कहलाता है। तो इस प्रैक्टिकल में वो दो उपकरण कौन होंगे? एक तो कौन है? एमीटर। एक क्या है? विभवमापी। एमीटर जिस धारा का मापन करेगा वो कहलाएगी बेटा आई धारा, और विभवमापी जो धारा नापेगा वो कहलाएगी बेटा आई डैश। अब आपको पता है विभवमापी द्वारा जो भी नापा जाता है या जो भी चीज वो मेजर करता है वो एक्यूरेट है, मतलब कि वो सही है, शुद्ध मान है, उसका परफेक्ट वैल्यू है। जबकि एमीटर और वोल्टमीटर कभी भी शुद्ध मापन नहीं करते, उनके द्वारा मापे गए मान का जो वैल्यू है या तो एक्चुअल मान, वास्तविक मान से ज्यादा होगा या क्या होगा, कुछ कम होगा। तो वो अंतर कितना होगा, उसी अंतर की मान की गणना करना क्या कहलाता है बेटा? अंशांकन। अंतर का मतलब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे बेटा? त्रुटि। और त्रुटि भी किसके मान में? धारा के मान में, इसलिए इसको लिखेंगे प्लस माइनस डेल आई, और ये कहलाएगा बेटा आई माइनस आई डैश। आई क्या होगा? एमीटर द्वारा मापी गई धारा, और आई डैश क्या होगी? विभवमापी द्वारा मापी गई धारा। कितनी बेटा? आई डैश। इनका अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि या अंशांकन करना कहलाता है आपके पास। तो हमें ये दो मान ज्ञात करने हैं। अभी तक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये कौन है? विभवमापी। नाम से ही परिभाषित है कि विभवमापी किसका मापन करेगा? विभव का। बट मैं चाहता हूं कि ये विभव की जगह क्या नापे? धारा। तो इसके लिए हम इसमें एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरीके का ट्रिक ही है कि विभवमापी से हम क्या नाप लेते हैं बेटा? धारा। एक्चुअली में नापा तो धारा ही जाता है, सॉरी नापा तो विभव ही जाता है, बट वो विभव का मान धारा के मान के क्या हो जाता है? बराबर। किस प्रकार से? ध्यान देना, विभवमापी जो विभव नापेगा वो होगा V डैश, और ओम के नियम के अनुसार विभव क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध, I डैश गुना R। विभवमापी तो क्या नाप के देगा? V डैश। परंतु हम जुगाड़ ये लगाएंगे कि ये जो प्रतिरोध है ये एक आदर्श प्रतिरोध लेंगे, 1 ओम का आदर्श प्रतिरोध लिया जाएगा। यहाँ पे यदि आपने 1 ओम का आदर्श प्रतिरोध यहां ले लिया तो R का मान कितना रखना पड़ेगा बेटा? 1।
जैसे ही आर का मान 1 रखोगे तो ये जो वी डैश है यही किसके बराबर हो जाएगा, आई डैश। अर्थात जितना परिमाण विभव का होगा उतना ही परिमाण किसका माना जाएगा, धारा का। तो हो गया ना, विभव मापी किसको नाप के देगा, यहाँ आपको एक शुद्ध धारा का मापन करके देगा। तो ध्यान दीजिए, जो परिपथ हमने वोल्टमीटर के अंशांकन में बनाया था, सेम एज इट इज परिपथ आमीटर के अंशांकन में बनाएंगे। केवल एक छोटा सा परिवर्तन करेंगे और वो ये कि वोल्टमीटर में आपने रेजिस्टेंस बॉक्स काम में लिया था और यहां उसकी जगह 1 ओम का शुद्ध प्रतिरोध काम में लिया जाएगा। अब हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। तो देखो, हमें करना क्या है, हमें ये त्रुटि ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे बेटा, एक परिपथ। किसको काम में लेना है, विभव मापी। अगर विभव मापी काम में लेना है तो विभव मापी का प्राथमिक परिपथ तो बनेगा ही बनेगा। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक सेल लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल कितना, ईपी। इसको ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी कितनी, K1, तथा इस परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए एक धारा नियंत्रक RH1 लगाया जाएगा और साथ में एक 10 मीटर लंबा विभव मापी का तार क्या लेंगे बेटा, AB। ये प्राथमिक परिपथ है और ये कुंजी सदैव क्या लेती है, बंद। ये विभव मापी का क्या बना, प्राथमिक परिपथ। अब चूंकि ये विभव मापी है तो इस विभव मापी की क्या होगी बेटा, विभव प्रवणता भी होगी और उसका मान कितना है, x आपके पास है। यहां हम क्या जोड़ते हैं बेटा, एक मानक सेल। मानक सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ES है। मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल नियत रहता है, मतलब कुछ समय के लिए फिक्स वैल्यू वो आपको देगा, उसको क्या बोलेंगे, मानक सेल। तो इस मानक सेल का जो भी मान है, मान लीजिए हम लोग काम में ले रहे हैं डेनियल सेल या आपके पास केडीएम का सेल काम में ले रहे हैं, तो इनके फिक्स वैल्यू होती है 1.08 वोल्ट। अर्थात इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल मुझे पता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहां जब आपने किसका परिपथ बनाया था, वोल्टमीटर का अंशांकन किया था, तो यहां आपने जोड़ा था क्या, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। यहां रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा था। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह हम आदर्श 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। केवल इतना सा परिवर्तन करेंगे और इस परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए एक धारा नियंत्रक RH2 और नीचे वाले परिपथ को सप्लाई देने के लिए एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल कितना, E। इसको ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी कितनी, K2। ये आपका परिपथ हो गया। अब क्या करें बेटा, आपको इसे मानक सेल और इसे 1 ओम का जो प्रतिरोध है इसके मध्य एक द्विमार्गी कुंजी जोड़ दी जाएगी। ये द्विमार्गी कुंजी का मध्य सिरा सदैव किससे जुड़ता है, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को कहां जोड़ दिया जाता है, जॉकी से। ये बिंदु है X, ये है Y और ये है Z आपके पास। X और Y बिंदुओं के मध्य अगर कोई की लगाओगे, मतलब इनको जोड़ोगे, तो यहां बनने वाली की को नाम देंगे K3 और Y और Z के मध्य जब की लगाई जाएगी तो उसको नाम दिया जाएगा K4। तो ये परिपथ है। दोनों परिपथ में परिवर्तन किसका हुआ, जब वोल्टमीटर का परिपथ बनाते हैं तो यहाँ प्रतिरोध बॉक्स लगाना पड़ता है और एमीटर के प्रतिरोध में 1 ओम का आदर्श प्रतिरोध लगाया जाता है। सर्वप्रथम काम क्या करोगे बेटा आप लोग कि कुंजी K3 को चालू करेंगे। ध्यान रहना K1 और K2 सदैव ऑन कंडीशन में ही रहेगी आपके पास। तो क्या करेंगे बेटा, कुंजी K3 को चालू करेंगे या ऑन करेंगे। वह मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई
L1 प्राप्त करते हैं। क्या किया बेटा हमने, K3 जोड़ दिया। जैसे ही K3 जोड़ोगे तो मानक सेल इस गैल्वेनोमीटर से जुड़ जाएगा, और जैसे ही मानक सेल गैल्वेनोमीटर से जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ा है, जॉकी से। आप क्या करना, इस जॉकी को इस विभवमापी तार पे चलाना, और तब तक चलाना जब तक गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना नहीं हो जाता, शून्य। शून्य विक्षेप का मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर में जो धारा बह रही है, IG धारा, उसका मान कितना, 0। मान लीजिए वो बिंदु यहां आया आपके पास, तो इस बिंदु पे गैल्वेनोमीटर ने शून्य विक्षेप दिया, तो यहां तक की लंबाई नोट कर लेना, कितनी, L1। तो क्या बोलोगे, मानक सेल ES के लिए संतुलन लंबाई कितनी है, L1 आपके पास है। अब विभवमापी का सिद्धांत आपने पढ़ा है। विभवमापी ये कहता है कि विभवमापी की सहायता से आप वोल्टेज अर्थात विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। इसका सिद्धांत क्या कहता है, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज बराबर होता है संतुलन लंबाई गुणा विभव प्रवणता के। आपके पास मतलब कि यदि आपके पास संतुलन लंबाई है और विभव प्रवणता है, तो इनका गुणनफल उस सेल की वोल्टता या विद्युत वाहक बल के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें पता है कि मानक सेल के लिए विद्युत वाहक बल कितना है, ES। ES का मान क्या होगा, संतुलन लंबाई गुणा विभव प्रवणता। संतुलन लंबाई कितनी निकाली आपने, L1, और विभव प्रवणता कितनी मानी है, X। विभव प्रवणता कितनी मानी गई है, X आपके पास। तो ES बराबर क्या हो गया बेटा, L1X। यहां से X का मान निकालो, तो X बराबर हो जाएगा ES बट्टा L1। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब तक आपने क्या किया, परिपथ बना, K1 और K2 बंद थे, X और Y के मध्य कुंजी लगाई जो क्या थी, K3, और जैसे ही K3 को जोड़ा तो मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई हमने ज्ञात करी L1, और मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो गया, L1 गुना X, जहां से विभव प्रवणता का मान प्राप्त हो गया ES बट्टा L1। इसका मान प्राप्त हो गया, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ES का मान मुझे पता है कितना है, 1.08, और L1 की गणना मैं खुद कर रहा हूं। भाई जितना भी मान आएगा वो मेजर वैल्यू होगी, 1 मीटर आता है, 1.2 मीटर आता है, जो भी है यहां रखोगे, दोनों वैल्यू पता है तो X का मान प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना, अब इस कुंजी K3 को ओपन करना है, तो कुंजी K3 को क्या करेंगे बेटा, खुला, इसको ओपन कर दिया, और कुंजी K4 को बंद कर देंगे, और K4 को बंद कर दो, या ऐसे बोलो क्या कर दिया बेटा आपने, चालू कर दिया, ठीक है, ऑन कर दिया। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इसमें क्या बहेगी, धारा। अगर धारा बहेगी कितनी, I डैश, कितनी धारा बह रही है, I डैश। अगर धारा I डैश बहेगी तो हम बोलेंगे इसमें विभव भी होगा, और वो विभव कितना होगा, वो होगा V डैश। V डैश बराबर कितना होगा, I डैश गुणा R। अरे ओम का नियम यही तो कहता है, विभव क्या होता है, धारा गुणा प्रतिरोध, I डैश गुणा R। अब ये विभव V डैश है, इस V डैश की गणना हमें इस विभवमापी से करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, V डैश का अंतिम बिंदु किससे जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ा गया है, जॉकी से। इस जॉकी को इस AB तार तक या AB तार पर तब तक चलाओ जब तक इसमें विक्षेप कितना नहीं हो जाता, शून्य, अर्थात गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 0। ये जैसे ही 0 हो वहां तक की लंबाई नोट कर लेना, कितनी, L2। तो हम बोलेंगे 1 ओम के प्रतिरोध में I डैश धारा प्रवाहित होती है, जिससे विभव कितना,
वी डैश, वी डैश बराबर कितना, आई डैश गुना 1। भाई वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, विभव है वी डैश, विभव कितना है वी डैश, धारा कितनी आई डैश, प्रतिरोध कितना 1 ओम के लिए संतुलन लंबाई L2 है। इस V डैश के लिए जो संतुलन लंबाई है वो कितनी है L। अब मुझे विभव निकालना है, तो वोल्टता या विभव क्या होता है, संतुलन लंबाई गुना विभव प्रवणता। तो हम बोलेंगे V डैश बराबर क्या होगा, संतुलन लंबाई कितनी आई सर, संतुलन लंबाई आई L2 गुना विभव प्रवणता कितनी है x। यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया सभी का स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दो इधर, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। देखें समीकरण 1 से V डैश बराबर क्या है L2x, क्लियर है। तो L2 और x का मान आपको पता है ES बट्टा L1, एक चीज देखो V डैश बराबर क्या है I डैश R, ठीक है। यहां से V डैश बराबर क्या लिख सकते हैं I डैश, ये जो बने इसको लिख देना समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 को काम में लूंगा तो इस V डैश को मैं क्या लिख सकता हूं I डैश, और I डैश बराबर क्या होगा L2 ES बट्टे में क्या L1। ये क्या है, ये है बेटा के पास विभव मापी द्वारा मापी गई धारा, ठीक है। अब इसी अवस्था में क्या करना, इस 1 ओम के श्रेणी क्रम में, इस 1 ओम के क्या श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देना बेटा, एक एमीटर जोड़ दिया, तो ये बात लिख दो। इसी अवस्था में 1 ओम के श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ा गया जिसके द्वारा मापी गई धारा I है। अब ये एमीटर है तो इसमें श्रेणी क्रम में क्या बहेगी धारा, तो एमीटर कुछ रीडिंग देगा, एमीटर जितनी रीडिंग दे उसको नोट कर लेना। मान लीजिए 2 एम्पीयर दिया, 2.5 एम्पीयर दिया, इसकी सुई जितने पे जाए वो रीडिंग हम नोट कर देंगे और वो धारा कितनी बता देंगे बेटा, आपके पास I धारा आपके पास है। अब देखो मुझे क्या निकालनी है, त्रुटि, और त्रुटि क्या होती है I माइनस I डैश। जहां I क्या थी एमीटर द्वारा मापी गई धारा, और I डैश क्या थी बेटा के पास विभव मापी द्वारा मापी गई धारा। तो एमीटर कितनी नाप रहा है I, इसका मान याद रखोगे, और I डैश का मान आपको पता है कितना है L2 ES बट्टा L1। तो हम सीधा त्रुटि का मान निकाल देंगे, त्रुटि होगी प्लस माइनस का डेल I माइनस I डैश, जहां I का मान तो I ही रहेगा, परंतु I डैश का मान कितना हो गया L2 ES बट्टा L1, L2 ES बट्टा L1। ये हुआ विभवमापी द्वारा एमीटर का अंशांकन, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।